गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में आने वाले वीक में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारा इंपॉर्टेंस लेवल है। राइट, तो दोस्तों आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो वीकली का टाइम फ्रेम है। राइट, तो वीकली के टाइम फ्रेम पे आप अगर जो कैंडल क्रिएट हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इट्स वन काइंड ऑफ द शूटिंग स्टार टाइप कैंडल। राइट, अब ये जो कैंडल क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है ऊपर से यहाँ पर प्रेशर आ, और ये पॉइंट क्या था, एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट था। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा 1 पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फिफ्थ वाला जो रेजिस्टेंस था उसको तो उसने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो अब जो हमारा जो फिफ्थ वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए अब क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस लेवल है दैट इज द रेजिस्टेंस नंबर 4। जो रेजिस्टेंस नंबर 4 जो है हमारा वो करीब करीब है 23,800 के आसपास। राइट, जो पर्टिकुलर यहाँ पर भी लो बनाया था, हाई बनाया था। ठीक है, तो 23,800 हमारे लिए एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है R4 नाम का। और जब तक पर्टिकुलर कोई निफ्टी डेली के टाइम फ्रेम पर 23,800 के ऊपर क्लोज नहीं कर देता तब तक हम नई पोजीशन लॉन्ग साइड अब क्रिएट नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस लेवल है, इसके ऊपर निकलेगा तो बहुत ज़्यादा फास्ट आपको मूवमेंट मिलेगी जो आपको लेकर जा सकता है 24,800 तक। बहुत ही फास्ट, मतलब ये जितनी मूवमेंट आई ऐसी ही मूवमेंट यहाँ पर भी आ सकती है। मैं आपको डिटेल में चार्ट समझाता हूँ अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर चले जाना तब। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट जो मैंने लास्ट टाइम पे डिस्कशन किया था, जो वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको बताया था कि 20, 40 और 40, तो इसका क्या रीजन था। ठीक है, ऑलरेडी हमने इस रीजन के अंदर, ये रीजन के अंदर 20% तो ऑलरेडी हमारा इन्वेस्ट हो चुका है, ये रीजन के अंदर हमारा 40% हो चुका है, और अगर यहाँ से नीचे आएगा तो और 40% हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, ओके। अब हमारे लिए जो डेली का टाइम फ्रेम है उसके अंदर किस तरह से पोजीशन बनेगी वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कशन किया था, जो लास्ट वीडियो और वीकली जो एनालिसिस हमने किया था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि ये जो पर्टिकुलर जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज लाइन मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 100 EM है। तो 100 EM में अगर वीकली के टाइम फ्रेम पर कभी भी कई बार, मतलब चाहे निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, कोई भी हो, मान लीजिए हमको किसी को लेते, हम SBI को लेते हैं। अब SBI भी देखो यहाँ पर टच किया तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ से मार्केट ने एक मूवमेंट किया। कोई भी स्टॉक रेंडमली हम ले लेते हैं, वारी को ले लेते, वारी तो अभी आया नहीं, कोटक देखिए तो कोटक में भी देखिए हम, तो इसके आसपास ही मूवमेंट किया। जैसे ही इसके ऊपर निकला बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। और एक को ले लेते, कोफोर ले लेते। कोफोर में तो अभी वो लेवल आया ही नहीं है, देखिए वो अभी 20% के आसपास ही घूम रहा है, अभी तो वो 40% के आसपास आया नहीं है। ओके, दूसरा कोई ले लेते, चलो LNT ले लेते हैं। हाँ, LNT में देखिए सेम पोजीशन, यहाँ पर 20% डालिए और एक यहाँ पर आप डाल दीजिए 40%। ठीक है, और कोई ले लेते हैं रैंडमली, ये कॉनकोर में देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 20, 40 और 40, अब यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें यहाँ पर नहीं करना है, वेट करना है। और यहाँ से जब ऊपर की मूवमेंट, जब इसमें मूवमेंट तभी आएगी जैसे ये देखो, ये दोनों जब मिले हुए हैं, अब मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा घूमेगा और ये भी नीचे आएगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जिसे तीनों का संगम होगा। उस संगम में जब ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलो कार ट्रेड देख लेते हैं। कार ट्रेड भी नहीं है, दूसरा कोई यहाँ पर कोई बड़ा ट्रेड, इन्फोसिस देखते हैं। देखिए इन्फोसिस में बहुत अच्छा ट्रेड बना। यहाँ पर हमने क्या किया, 20, यहाँ पर 40 और एग्जैक्ट यहाँ पर आने की तैयारी में है अगेन 40, मतलब 100% यहाँ पर भी एलोकेशन आपका हो सकता है। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी पर्टिकुलर निफ्टी, बैंक निफ्टी में सभी में ये आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पर ले जाता हूँ। डेली के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि हमारा क्या लेवल हो सकता है। देखिए ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर मैं आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखाऊंगा, तो वो पैटर्न आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से लगातार गिरा, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पॉइंट है वो आप बहुत ध्यान से रखना। अब जो मैं दे रहा हूँ ना पॉइंट, इसको मैं दे रहा हूँ 1, इसको दे रहा हूँ 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8, और यहां से मैंने दे रहा हूं 8 इज इक्वल टू ए, यहां पर मैं दे रहा हूं बी, मतलब इसको मैं बोल देता हूं P7, इसको मैं बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता चलो ना A7 A8। अब यहां से जो 7 पॉइंट ऑलमोस्ट नियर अबाउट आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर पॉइंट करता हूँ, ये वाला पॉइंट करेक्ट सेम है। अब यहाँ से जो 7 है, अब यहाँ से रिटर्न जो आएगा वो 6 पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस होगा और एग्जैक्ट इस पॉइंट के आसपास आ सकता है, कहीं ना कहीं मान लीजिए 23,000 के आसपास, और 23,000 के आसपास जब मार्केट आएगा तो अगेन यहाँ से मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, A6 पॉइंट, यहाँ से जैसे एक हैमर कैंडल जैसे क्रिएट होगा तो यहाँ पर आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और यहाँ पर आपको कौन से पॉइंट के लिए, पॉइंट नंबर 8 मतलब 5, मतलब यहाँ से जो पॉइंट 5 आएगा ये वाला, इसके लिए आपको ट्रैवल करना है, यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू 5 करेक्ट। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट अगेन 4 पॉइंट पर आएगा, मतलब यहीं पर इसी पॉइंट के आसपास, तो अगेन यहाँ पर मैं पॉइंट कर देता हूँ इज इक्वल टू 4 करेक्ट। फिर यहाँ से थर्ड नंबर इज इक्वल टू थर्ड, अगेन डाउन आएगा इज इक्वल टू 2 और अगेन ऊपर जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सिस्टम मैंने अभी जो आपको समझाया हुआ है, तो अगर आप बहुत दूर का नहीं सोचोगे तो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, हाँ एक ये कलर आपको शो नहीं होगा, ये पॉइंट करेक्ट, इसको ध्यान रखना, इसको मैं देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब यहां से 1 से देखें तो इसको आप क्या कहोगे, ये पैटर्न एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए क्या हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ ना उसका एक छोटा सा रिट्रेस पॉइंट चाहिए अगर आपको हेड क्रिएट करना है तो ये इसका ही एक पॉइंट है, ये हेड क्रिएट करा है उसके बाद मूवमेंट देगा, ठीक है ओके। तो कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम पर हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो ये वाला है जो है 23,350। इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो डेफिनेटली इस लेवल के आसपास आएगा, मतलब ये जो पर्टिकुलर बॉटम बना हुआ है ना वो 23,000। यहां से मार्केट जो ऊपर जाएगा ये हमारा लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा जो आने वाले टाइम पर इस लेवल को वो ब्रेक कर सकता है 23,800 को करेक्ट। और जब ये लेवल ब्रेक होगा तो सडनली आपको जो लेवल दिखाएंगे एक ये वाला, मतलब 24,200 से लेके 24,800 वाला लेवल यहाँ से आपको बहुत फास्ट मिलेगा। यहाँ पर जैसे ये मार्केट अभी रुक रहा है ना, सेम पोजीशन यहाँ पर भी मार्केट रुकने वाला है जो है 24,800 के आसपास, और यहाँ पर रुकने के बाद अगेन थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो फिर हमें एक ऑल टाइम हाई जो 26,200 के आसपास का जो लेवल है वो आपको दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है करेक्ट। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट आपने देख लिया कि हमें ट्रेड करना है तो कौन से पॉइंट पर कब किस टाइम पर करना है। देखो इन्वेस्टमेंट एक अलग क्राइटेरिया होता है और जो ट्रेडिंग होता है एक अलग क्राइटेरिया होता है, उन दोनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते हो। देखिए मैंने बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर्स है उन्होंने ये समझाया सर आप जो ट्रेडिंग करते हो ना, ठीक है, मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ना मैं हार्डली मेरे जो कैपिटल में यूज़ करता हूँ ना उसका 3 to 4%, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलता। 3 to 4% अगर मुझे मंथ में प्रॉफिट मिल जाता है आई एम रियली वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी मैं हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो सिस्टम होता है वो हार्डली, आपने शायद वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा, बड़े बड़े जितने भी बिग ट्रेडर है उनका नाम सुना होगा। वो लोग भी क्या करते हैं, वो हार्डली 50 to 20% रिटर्न वो निकाल लेते हैं इन द मार्केट्स। कितना, 50 to 20%। तो हमें क्या इतना निकलना है, नहीं। अगर हम इतना निकालेंगे तो हम भी खुद वॉरेन बफेट की लाइन में आ जाएंगे
करेक्ट। हमें सिर्फ उनको उनसे थोड़ा सा नीचे चाहिए, मतलब आप इस लाइन के अंदर भी आ जाते हो। अगर वॉरेन बफेट का आप काउंटिंग करोगे तो वो 80% के आसपास उनका कुछ रिटर्न रहता है। राकेश झुनझुनवाला जी का भी बात करोगे तो नियर 70 to 19 के आसपास उनका भी रिटर्न आ जाता था। करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें ऑलरेडी मान लीजिए मुझे 50% रिटर्न निकालना है और इसको मैं कंपाउंडिंग करूंगा ना तो ये अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी आप सोच भी नहीं पाओगे। तो उसके लिए मेरी जो थॉट प्रोसेस है मैं इसको किस तरह से हैंडल करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मंथली 3 to 4% मिल जाता है तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो मैं जो सिस्टम से जो ट्रेड करता हूँ ना, वो लोग बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने मुझे पूछा कि सर आप उसका पर्टिकुलर कोई कोर्स डिज़ाइन कर लीजिए और उस कोर्स के अंदर वो सिस्टम आप समझा दीजिए भाई आप किस तरह से ट्रेड करते हो, राइट। तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने उसके बारे में पूछा, वहाँ से मुझे फीडबैक भी मिला, तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं बना तो देता हूँ। लेकिन कोर्स भी बन जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है कि मान लीजिए मैं आपको कोई ट्रेड देता हूँ तो उसके अंदर आपको खुद को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ उसको आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कीजिए। मैंने आपको आप सभी लोग जानते हो कि मैं आपको हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर आप जाकर ज्वाइंट हो सकते हैं। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं मंथली का एक ट्रेड आपको देता हूँ, ठीक है। मंथली का एक ट्रेड होता है जो होता है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, जिसके लिए कैपिटल नियर अबाउट लगती है 7.5 लाख। और ये जो 7.5 लाख की कैपिटल है उसके ऊपर हार्डली मुझे 3 to 5% का अगर रिटर्न मिल जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी। करेक्ट, ओके। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रेडर का ये था सर इतनी कैपिटल हमारे पास नहीं है, 7.5 लाख कैपिटल नहीं है हमारे पास। हार्डली लोग क्या करते हैं कि भाई 20,000 50,000 लेके आके मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट को वो समझते हैं कि भाई मैं इसको 1 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख बना लूँगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप छोटी कैपिटल लेकर आओगे ना तो वो कैपिटल आपकी तुरंत स्वाइप हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। कैपिटल इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट होता है आपकी सिस्टम, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका माइंडसेट। करेक्ट। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी एक्चुअली ट्रेडिंग स्टार्ट मत कीजिए। आप अभी एट प्रेजेंट वर्चुअल ट्रेडिंग जो होती है ना, वर्चुअल ट्रेडिंग की एप्लीकेशंस बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है जो आपको एक वर्चुअल अमाउंट्स आती है और वर्चुअल अमाउंट के हिसाब से आप ट्रेडिंग पहले सीखो। या ऑप्शन सेलिंग सीखना है तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग वो आप सीखो और कंसिस्टेंट आपका अगर प्रॉफिट बनता है तब जाके आप वहाँ पर एक कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो सोचा है तो मैं एक क्या काम करने वाला हूँ, मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। हो सकता है ये कोर्स डिज़ाइन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं 2 कोर्स डिज़ाइन करूँगा, लेकिन उन दोनों के दोनों कोर्स को मैं एक ही वीडियो के अंदर मैं मतलब एक ही कोर्स के अंदर 2 पॉइंट मैं ऐड करूँगा। एक होगा वीकली सिस्टम के हिसाब से आप ट्रेड करो, दूसरा होगा मंथली सिस्टम के हिसाब से। उन दोनों के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑन एन एवरेज अगर आप 3 मंथ का टोटल ग्रेजुअली आप डिस्कशन करोगे तो आप 100% में बोल सकता हूँ कि आप प्रॉफिट में रहोगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लॉस भी होगा, ऐसा नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, लेकिन लॉस कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। और ये जो सिस्टम है ना, अगर आपने मान लीजिए जो ट्राई करते हो और कंसिस्टेंट रहती है तो आपको कंटिन्यू उसी को ही फॉलो करना है, ना ही आपको कोई और सिस्टम के साथ इसको लिंकअप करना है। कर बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, आज मेरे सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कर दिया, किसी और के सिस्टम को देख लिया, उसको उसके साथ लिंकअप करने जाओगे तो थोड़ा सा क्राइटेरिया कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बोलता हूँ कि आप जिस भी ट्रेडर को फॉलो करते हो उस ट्रेडर को ही फॉलो कीजिए और उसके ही सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप बार बार सिस्टम को चेंज मत कीजिए, करेक्ट। क्योंकि बाइंग और सेलिंग इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि इस बार जिस तरह की मार्केट का सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा ये मतलब ये डेट आप छोड़ दीजिए, यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया।
लेकिन ये जो गिरा है ना मार्केट, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने उनका पूरा का पूरा कैपिटल, मतलब बहुत कुछ उन्होंने लॉस कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी ज़्यादा गिरावट, इतनी फास्ट गिरावट कभी देखी नहीं थी। उनको लगा कि थोड़ी गिरावट है फिर तो ऊपर जाना है, थोड़ी गिरावट है फिर ऊपर जाना है, थोड़ी गिरावट है फिर ऊपर जाना है। तो उस चक्कर में वो एवरेज करते गए और एंड ऑफ द पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं कि भाई ऑप्शन में अगर आपका प्रीमियम मूव नहीं हुआ तो एक्सपायरी के दिन लास्ट डे इट्स इक्वल टू 0 होना ही होना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मैं जो एक कोर्स डिज़ाइन करूंगा उस कोर्स की वैल्यू जो भी रखनी है मैं रखूंगा, लेकिन उस कोर्स से मैं इतना आपको कह सकता हूँ आप एक सिस्टमेटिकली ट्रेड कर सकते हो। वो इसके लिए ना ही आपको कोई चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई प्रीमियम देखने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जो भी ट्रेड करना है सिंपल से कैलकुलेशन बेस होगा। क्या होगा? कैलकुलेशन बेस के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ये मंथली में भी आप कर सकते हो, वीकली में भी कर सकते हो, दोनों के अंदर काम करेगा और दोनों के अंदर अब तक तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, इसमें लॉस की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो लॉस मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेड की मैं विनिंग रेशियो की मैं बात करूं 75% टू 85% चांसेस है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। मतलब 10 ट्रेड अगर आप लेते हो तो 10 में से हार्डली 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे और 3 ट्रेड है आपके लॉस में जाएंगे। और यहाँ पर जो लॉस होने वाला है ना वो इस प्रॉफिट के भी बहुत कम रहेगा। ठीक है, जैसे वो बन जाएगा तो मैं हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैं उसकी लिंक में शेयर कर दूंगा। अगर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है या जो ट्रेडर है वो यहाँ पर जाकर उसको परचेस कर सकता है। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं कि मंडे मतलब कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। आप सब लोग जानते हो कि 2 अप्रैल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। अब रेसिप्रोकल टैरिफ सब कंट्रीज पर लगेगी। ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने इस न्यूज़ को ऑलरेडी डाइजेस्ट कर दिया है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इम्पैक्ट मिलेगा लेकिन वो 1 डे इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं है कि भाई इसको 3-4 दिन इम्पैक्ट मिलेगा। एक दिन में इम्पैक्ट सारे के सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, फिर मार्केट अपने हिसाब से चलना स्टार्ट कर देगा। हमारे लिए सिर्फ 2 पॉइंट है, जब तक मार्केट इसके ऊपर निकलता नहीं है हम लॉन्ग नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। और अगर मार्केट डाउन कितना जा सकता है ये लेवल है 23,350। इसको लेवल को ब्रेक किया तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि ये लेवल आपको मिलेगा जो है 23,000। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मार्केट अब 23,000 के नीचे जाएगा, किसी भी हाल में इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हमारा मेनली सपोर्ट है। ठीक है, ये जो सपोर्ट है ये हमारा मेन सपोर्ट है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए और अगर यहाँ पर कोई हैमर कैंडल बनता है तो इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ओके, चलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ। देखिए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या है कि यहाँ पर जो ट्रेड बना था आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ट्रेड था। यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सअप ट्रेड है। अब क्या करना है, हमें इस लाइन पे यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ जो है 23,000 नियर 400। इसको ब्रेक किया तो फिर आपको 23,000 ये वाला लेवल 23,000 मिल सकता है। यहाँ से मार्केट एक रिवर्स हो सकता है। तो लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो नियर अबाउट 120 पॉइंट के आसपास वो डाउन दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर रिकवरी होती है या क्या होता है वो देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि गैप डाउन कितना हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी नो डाउट 120 पॉइंट दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जितना भी पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंस है और हमारे जो इतने भी न्यूज़ आ रहे हैं ना वो पॉजिटिव है। तो इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जितना गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उतना हमारा मार्केट होगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको पॉइंट बताया वो कि मार्केट के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट 23,000
इट्स अगर मार्केट किसी भी पॉइंट यहाँ पर आता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हैमर कैंडल का वेट करूँगा और फिर यहाँ पर मैं लॉन्ग के साइड में ट्रेड कर सकता हूँ। इसके नीचे निकलेगा तो फिर मैं सोचूंगा पुट के साइड। अदरवाइज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। आफ्टर एक आध घंटे मैं वेट करूँगा कल। अगर एक आध घंटे के अंदर क्या होता है, मार्केट गैप डाउन होने के बाद रिकवरिंग स्टार्ट करता है तो हम सोचेंगे हर कॉल साइड, अदरवाइज फिर हम करेंगे अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहाँ पर रखते हैं। आशा करता हूँ मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।